जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। कैसी वृश्चिक राशि वालों की आदतें होती हैं, कैसा इनका स्वभाव है, ये अपने जीवन में इतने संघर्ष क्यों झेलते हैं, क्यों बार बार इन्हें मुसीबतों का, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वृश्चिक राशि वालों का कैसा स्वभाव है, कैसा आपका खान पान होना चाहिए और क्यों वृश्चिक राशि वालों को इतने संघर्ष अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं, बार बार परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कौन सी राशियां आपके लिए भाग्य कारक रहेंगी, यानी किस राशि का व्यक्ति आपका एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है। और साथ ही आपकी कुछ कमियां भी, कुछ ऐसी बातें भी जो आपको भी अपने बारे में खुद पता नहीं होंगी। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे छूट न जाए। तो वृश्चिक राशि जो कि संघर्षों की राशि है, संघर्ष जीवन में होना जाहिर भी है, क्योंकि जब सपने बहुत बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा ही होगा आपके लिए। भले ही देर से मिले सफलता, लेकिन मिलेगी ज़रूर आपको। लेकिन उसके लिए आपको लगातार अपनी मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है। दोस्तों, आगे मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, संपूर्ण जीवन के बारे में। तो वृश्चिक राशि जो कि राशि मंडल की 8वीं राशि है, यानी अष्टम भाव की राशि है और मंगल की राशि है, जल तत्व की राशि है। और वृश्चिक राशि का राशि चिन्ह बिच्छू है। और बिच्छू जो कि प्रसिद्ध है अपनी भावुकता के लिए, अपनी दुश्मनी के लिए भी। तो भावुकता के कारण अपने परिवार के लिए मर भी जाता है बिच्छू, अपने बच्चों के लिए। और बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव आपका भी रहेगा कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़े जीवन में तो हर त्याग आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करोगे। और इस मामले में राशि मंडल की सबसे ज़्यादा समर्पित राशि आप माने गए हैं, यानी वृश्चिक राशि ही सबसे समर्पित राशि मानी गई है। कोई आपके परिवार की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखे तो ये आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप खुद बच्चे होंगे तो आपके माता पिता ही आपका जीवन होंगे। प्रेम में या विवाह में पूरी तरह अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित, और फिर सारा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित है आपका। खुद भले ही कितनी भी परेशानी में आप हों, लेकिन एक उथल पुथल हमेशा आपके मन में चलती रहती है। लेकिन चेहरे पर आप बिल्कुल भी ये नहीं जताते कि आप इतनी बड़ी परेशानी में हैं। दूसरों की खुशी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। छोटी छोटी बातें चुभ जाती है, खासकर अपनों की, और बहुत ही ज़्यादा गहरी लगती हैं, दिल से लगा लेते हैं आप। क्योंकि आप ऐसा महसूस आपको होता है कि इन्हीं के लिए आपने सारा जीवन जिया और यही आज आपको धोखा दे रहे हैं, या आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं। और जब बात दिल पर लगे तो गला भर आएगा आपका, आँख भर आएंगी, इमोशनल हो जाएंगे आप बहुत ज़्यादा। लेकिन जाहिर बिल्कुल भी नहीं होने देते, क्योंकि कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते किसी के भी सामने। और जो भी कमज़ोरी है उस विषय में भी आप किसी से भी बात नहीं करना चाहोगे। तो कुछ रहस्यों में जीने वाले लोग भी हैं आप, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है, अष्टम भाव की राशि है। तो रहस्यों से तो आपका नाता हमेशा रहेगा, और बहुत ही जल्दी किसी से भी अपने मन की बात शेयर नहीं करते। लेकिन अगर कुछ बातें कहने आप बैठ भी गए तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं छिपाएंगे, सब कुछ अपना खोल कर रख देंगे, फिर बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो फिर एक बाल सुलभ व्यवहार भी कह सकते हैं आपका। और बिच्छू का जो दूसरा स्वरूप है, जकड़ कर रखना, दुश्मनी निभाना, तो ये स्वभाव भी आप में रहेगा कि आपका अपमान ये आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते,
ना तो ये ऐसे व्यक्ति को कभी भी भूलते हैं और ना ही उसे अपने जीवन में कभी माफ़ करते हैं, और बदला लेने की भावना भी बहुत अधिक प्रबल हो जाती है ऐसे लोगों के प्रति। हालांकि बेशक किसी को दिखावा कर दें ये माफ़ करने का, लेकिन अपने मन में कहीं ना कहीं एक शिकायत हमेशा रह जाती है। तो उसमें उनकी ये आदत है कि ये हर चीज़ को दुगना करके लौटाते हैं, प्यार भी और नफ़रत भी। लेकिन अगर ये किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में एक कमी भी ज़रूर रही होगी, क्योंकि इनका जो व्यवहार है एक बिल्कुल दर्पण की तरह है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, तो वही लौटाते हैं जो इन्हें मिलता है। और इनकी इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं, पूरी मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं और सफल भी होते हैं। कड़ी मेहनत के बाद संघर्ष बहुत है इनके जीवन में, क्योंकि चंद्रमा नीच के होते हैं वृश्चिक राशि में। तो एक के बाद एक असफलता, बदलाव, जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं। यानी इनके जीवन में बहुत मेहनत होती है, संघर्ष होते हैं, समस्याएं आती हैं। यानी भाग्य उदय इनका बहुत देर से होता है, सफलता बहुत देर से मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है, देर से ही सही। सफल ज़रूर होते हैं अपने जीवन में, कामयाबी पाते हैं, और फिर इन्हें वो कामयाबी मिलती है, वो उपलब्धि इन्हें अपने जीवन में मिलती है कि दुनिया देखे। क्योंकि ये मेहनती तो हैं ही, उसके साथ ही साथ ये जिद्दी भी बहुत है। क्योंकि एक बार इन्होंने जो दिमाग में बात इनकी आ गई, जो उन्होंने ठान लिया, फिर उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। फिर चाहे इन्हें कितना भी नुकसान हो और कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी मेहनत इन्हें करनी पड़े, मेहनत से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। कई बार तो इतनी महत्वाकांक्षा इनकी बढ़ जाती हैं कि वो दूसरों के लिए परेशानी और खुद अपने लिए आत्म विनाशकारी भी साबित हो सकती है। तो अक्सर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का काम भी कई बार ये कर लेते हैं, दूसरों की बिल्कुल भी नहीं मानते। लेकिन जब असफल हो जाते हैं, परेशानियां जीवन में आती हैं, तो फिर पछताते भी बहुत हैं, लेकिन मानते बिल्कुल भी नहीं हैं ये गलती, कि इनसे कोई गलती हो गई है। क्योंकि अहम भाव बड़ा प्रबल है इनका, ये आपको कंट्रोल करना चाहिए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सलाह है। अपने हर काम के प्रति जिम्मेदार इतने हैं कि अगर किसी काम पर लग गए तो उसे इस तरह से पूरा कर कर छोड़ते हैं कि कराने वाला भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि भाई बस करो, इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, करना है तो फिर इस तरीके से करना है, और नहीं करना तो फिर बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरह का स्वभाव है वृश्चिक राशि वालों का। यानी मन के मूडी भी कह सकते हैं आप, मन मोजी कह सकते हैं। बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं वृश्चिक राशि वाले, बहुत ही न्यायप्रिय हैं। किसी पर भी अन्याय होता ये बिल्कुल भी देख नहीं सकते, फिर चाहे ये अपनों से भी लड़ जाएं, क्योंकि अन्याय के लिए तो ये अपनों से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कमज़ोर पक्ष का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। अपना आत्मसम्मान इन्हें बहुत ही प्रिय है। प्यार से कोई चाहे जान भी ले ले इनकी, तो बिल्कुल हंसते हंसते दे देंगे। लेकिन अगर गुस्से से और आदेश देकर कोई इनसे अपना काम कराए, तो ये इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और इनके जीवन में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है इनका प्यार। विवाह से पहले की बात अगर करें इनके लिए, तो थोड़े से दिल फेंक रहते हैं। हर सुंदर चेहरे से इन्हें बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। प्रेम संबंध भी कई बार इनके बनते हैं, लेकिन विवाह के बाद ही अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं उस पर। अपने जीवन साथी की हर छोटी से छोटी इच्छा को पूरा करना, ये अपना जीवन का उद्देश्य समझते हैं। यानी अपने जीवन साथी को ये एक अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं, और उसे पूरे बेखूबी से निभाते हैं पूरे जीवन। लेकिन ये अपने प्यार में विश्वासघात, ये इनके लिए बहुत ही कष्टकारी है। ये प्यार में विश्वासघात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इनका जो ये इतना असीम प्यार है, ये कई बार इसी वजह से ये शक्की भी बहुत हो जाते हैं। जैसे कई बार लड़ाई झगड़े या पार्टनर के साथ गलतफहमी भी इनकी बढ़ जाती है। हालांकि कितना भी लड़ लें, लेकिन जो इनकी दुनिया है वो बस अपने जीवन साथी के चारों तरफ ही बुनी हुई है इनकी। क्योंकि वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल हैं,
तो मंगल जैसा ही रंग रूप इनका है। बहुत ही सुंदर होते हैं, आकर्षण क्षमता इनकी गजब की होती है और इनका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है, बहुत ही जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अगर बीमार हो भी जाते हैं तो फिर जल्दी ही ठीक भी कर लेते हैं। और इन्हें स्किन प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, इसलिए आपको पानी और लिक्विड आइटम ज़्यादा लेने चाहिए। साथ ही विटामिन सी वाली चीज़ें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। और धन संबंधी मामलों में बहुत अधिक भाग्यशाली होते हैं। पार्टनर की तरफ से पैसा ज़्यादा मिलता है इन्हें। आर्थिक कष्ट नहीं रहता कभी भी, क्योंकि खुद भी बजट बनाकर चलते हैं, तो इसलिए आर्थिक परेशानियों का सामना इन्हें अपने जीवन में बहुत ही कम करना पड़ता है, क्योंकि एक बैलेंस बनाकर चलते हैं हमेशा अपनी आय और व्यय में। दोस्तों के साथ दोस्त बन जाते हैं, घूमने फिरने के भी बेहद शौकीन होते हैं, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के काम में सफल रहते हैं। और अगर रहस्य की खोज से जुड़े हैं, वकील हैं, शोधकर्ता हैं और विज्ञान के विषय से जुड़े हैं तो ज़्यादा सफल रहते हैं। वृश्चिक राशि वालों की विवाह की बात करें तो आपका विवाह वृषभ राशि के साथ हो तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। कर्क और मीन राशि से आपकी अच्छी दोस्ती रहेगी, जबकि मकर और कुंभ राशि की आपके लिए बहुत अच्छी राशि नहीं कही जा सकती। आपके आराध्य देव भगवान शिव हैं, इसलिए आपको भगवान शिव की आराधना करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, यह आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। और आपके ग्रह देवता भगवान हनुमान जी हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना, ये आपको हर कष्ट से बचाएगा, आपको सफल बनाएगा। और आपके लिए शुभ दिन की अगर बात करें तो आपके लिए सोमवार और मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए बात करें तो लाल, गुलाबी और केसरिया रंग आपके लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ ही आपको लाल रंग के फल खाने भी चाहिए और दान भी करने चाहिए। साथ ही मंगल से जुड़ी चीज़ों का दान भी आप ज़रूर करें। और इसमें आप लाल मसूर, लाल कपड़ा, लाल फल दान कर सकते हैं, तो इससे आपका मंगल मजबूत होगा। और इसके साथ ही आप लोगों को कभी भी अपना रक्तदान नहीं करना है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं, यानी रक्त ही आपकी ताकत है, रक्त है मंगल। अगर आप इसे ही दान कर देंगे तो फिर सीधे सीधे आप अपने लग्नेश के विरुद्ध काम करेंगे, यानी अपने ही विरुद्ध आप हो जाएंगे। और यदि व्यक्ति अपना ही बैरी हो जाएगा, अपना ही दुश्मन हो जाएगा, तो फिर कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन बीमार लोगों की सेवा, खासकर जिस व्यक्ति को भी रक्त संबंधी कोई भी समस्या है, तो उसकी मदद आपको हमेशा करनी है। इससे आपका लग्नेश मजबूत होगा, आपका भाग्य मजबूत होगा। तन से, मन से, धन से ऐसे लोगों की आप सेवा ज़रूर करें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं और मेरी बातें आपके जीवन से कितना मैच करती हैं। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।